आपको क्या लगता है कि इस ग्लोबल सिटी के आने के बाद हरियाणा में मुख्य तौर पर क्या बदलाव होंगे? अगले 5 सालों के विजन की हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, जो ग्लोबल सिटी बन रहा है गुड़गांव में, लगभग 1000 एकड़ पीस ऑफ लैंड है वो, और स्टेट गवर्नमेंट का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें जो डेवलपर्स के लिए भी, बिडिंग के लिए भी पैरामीटर्स थे वो बहुत हाई थे। मेरे ख्याल से पूरे अपने दिल्ली एनसीआर से 4 या 5 बिल्डर्स या रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिन्होंने उसमें कंडीशंस के हिसाब से पार्टिसिपेट कर पाई थी। तो अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बट मैं तो ये कहता हूँ पूरे हरियाणा को ही हमें चमकाना है, ना कि 1000 एकड़ को। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे एक सिटी बनाया जा रहा है जहाँ पे रेजिडेंशियल भी होंगे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी होंगे, कुछ एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज भी होंगे, स्टेडियम्स भी होंगे, एजुकेशनल हब भी होगा। तो उस टाइप से बनाया जा रहा। बट अगर आप गुड़गांव को ओवरऑल देखो तो ग्लोबल सिटी तो गुड़गांव है ही। आज आप यहाँ पे देखो, इंडस्ट्री है, आईटी हब है, बिजनेस प्रोसेसिंग हब्स हैं, और दुनिया की आप भी देखिए, जापानीज कंपनी मारुति है, मारुति का गुड़गांव में 2 प्लांट है, उसके बाद मानेसर में है, उसके बाद खरखोदा में लग गया, होंडा यहाँ पे है, हीरो यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी ग्लोबल सिटी पहले से ही है पिछले 20-25 सालों से। बट इस ग्लोबल सिटी में एक और स्पेशल सिटी कह सकते हो वो भी बन रहा है, और पूरे गुड़गांव का विकास उससे होगा। और गवर्नमेंट का जो गुड़गांव की तरफ, जैसे हम पीछे बात करते हैं कि पिछले 10-12 सालों से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसका गुड़गांव पे फोकस्ड नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं गुड़गांव पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये गवर्नमेंट, और पूरा हरियाणा ही ग्रो करेगा। थोड़ा एक गैप है अभी पिछले 10-12 सालों में। अगर आप देखते हैं तो बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं आ रही है गुड़गांव में। अगर आप देखते हैं कोई भी ऑटोमोबाइल हब नहीं आया है, कोई बड़ा जायंट अगर हम बात करते हैं तो वो नहीं आया। हुंडई का एक जस्ट ऑफिस तो आया, कॉर्पोरेट ऑफिस। बट अगर कोई अच्छा एक और ओईएम यहाँ पे आएगा, मोबाइल हब, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूरा नोएडा शिफ्ट हो गया है, बेंगलोर और चेन्नई में इंडस्ट्रियल हब बने जा रहे हैं, ऑटोमोटिव हब बने जा रहे हैं। तो हरियाणा को थोड़ा और मेहनत करनी है इस गुड़गांव को और बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि आज गुड़गांव पहले तो शहर यहाँ तक था, आज ये मानेसर चला गया, धारवाड़ा से आगे बढ़ गया। तो अब हमें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए अगर हमें इसको डेवलप करना है तो। बहुत शुक्रिया आपका भी अपने विचार रखने के लिए। और जिस तरह से हरियाणा में आज नया आयाम स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उन योजनाओं का धरातल पर किस तरह से असर हो रहा है, किस तरह से रियल एस्टेट में बदलाव हो रहा है, किस तरह से बिजनेस एक नया आयाम स्थापित कर रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हमने अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की है। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, और किस तरह से बदलाव एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता है ये आज हमने इस सेशन से समझा है। और उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये छोटा सा सेशन आप सभी को बहुत अच्छा